हरिओम मित्रों, हिंदू पंचांग का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से होता आ रहा है। भारत में सूर्य मास मान्य है। यहाँ सूर्यदेव को विशेष महत्व दिया जाता है। एक देश एक तिथि एक पंचांग, एक देश एक तिथि की मांग है पूरे देश में, क्योंकि हर त्योहार 2 दिन होने की वजह से सरकारी और गैर सरकार छुट्टियां निर्धारित होने में समस्याएं आ रही है। इसलिए पंचांग ज्योतिषाचार्यों की तरफ से की गई एक पहल है। इसमें पूरे देश में कोई त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, इसे लेकर एक पंचांग निर्धारित किया जाएगा। इसकी तारीख के मुताबिक ही सरकारी और गैर सरकारी छुट्टियां निर्धारित होगी। इससे भारत भर में जितने त्योहार पड़ते हैं उनकी तारीख एक होगी पूरे देश में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के मुताबिक विभाग ज्योतिषाचार्यों के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, जिससे उसमें एक रूपता हो पंचांग महावीर पंचांग, आदित्य पंचांग, गुरु गोविंद पंचांग, गणेशापा पंचांग, अन्नपूर्णा पंचांग का अध्ययन कर नया पंचांग तैयार किया है। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसरों के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग पंचांग बनाने की व्यवस्था है। तिथियों में परिवर्तन का कारण यही है कि सब जगह सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग है। जैसे देश की संस्कृति अलग अलग है, वैसे ही आजकल पंचांग भी अलग अलग हो गए हैं। यही कारण है त्योहारों के दिन भी अलग अलग निर्धारित होते हैं। ज्योतिषीय समय की गणना देश के कुछ भागों के अक्षांश और रेखांश पर भी निर्भर करती है। जहां सूर्योदय और चंद्रोदय के समय में भौगोलिक दृष्टि से अंतर रहेगा ही। पूर्वोत्तर भारत में सूर्य सबसे पहले दिखेगा, पश्चिमी भारत में रात देर से होगी। इसी के आधार पर हर राज्य विशेषकर दक्षिणी भारत के पंचांगों में कुछ अंतर आ जाता है। यही कारण है, इसलिए सभी ज्योतिषाचार्य को एक किया जा रहा है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि सभी पंचांगों में एक डेट एक त्योहार रहेगा तो ये कंफ्यूजन दूर होगा। विधि विधान से तय समय काल में पूजा व्रत और त्योहार मना सकेंगे। इसी से त्योहार भी फलित होंगे। व्रत त्योहारों की छुट्टियों को लेकर भी एक रूपता आएगी। हिंदू समाज पंचांग कैलेंडर को मानता है। इसके अलग अलग रूप हैं जो पूरे भारत में माने जाते हैं। सूर्य आधारित कैलेंडर पद्धति भिन्न भिन्न रूप में ये पूरे भारत में माना जाता है। एक हिंदू वर्ष में 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। प्रत्येक साल में 2 अयन होते हैं। इन 2 अयनों की राशियों में 27 नक्षत्र भ्रमण करते रहते हैं। 12 मास का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से शुरू हुआ। यह मास प्रायः 30-31 दिन का होता है, कभी कभी 28 और 29 दिन का भी होता है। मूलतः सौरमास सौर वर्ष 365 दिन का होता है। 12 राशियों को 12 सौरमास माना जाता है। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। इस राशि प्रवेश से ही सौरमास का नया महीना शुरू माना गया है। सौर वर्ष के 2 भाग हैं। उत्तरायण के समय पौष माघ मास चल रहा होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जबकि सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब सूर्य दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन व्रत और उपवास का समय होता है, जबकि चंद्रमास अनुसार आषाढ़ या श्रावण मास चल रहा होता है। अमावस्या पर महीना खत्म होता है। इसके बाद आने वाली प्रतिपदा तिथि से नया महीना शुरू होता है। इसे अमांत कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन व्रत रखने से रोग और शोक मिटते हैं। दक्षिणायन में विवाह और उपनयन आदि संस्कार वर्जित है, परंतु यदि सूर्य वृश्चिक राशि में हो तो अग्रहायण मास में ये सब किया जा सकता है। उत्तरायण में मीन मास में विवाह वर्जित है। सौरमास के नाम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। सूर्य धनु संक्रमण से मकर संक्रमण तक मकर राशि में रहता है। इसे धनुर्मास कहते हैं। इस माह का धार्मिक जगत में विशेष महत्व है। चंद्रमास पर आधार पर पंचांग चंद्रमा की कला की घटबढ़ वाले 2 पक्षों कृष्ण और शुक्ल का जो एक मास होता है वही चंद्रमास कहलाता है। ये 2 प्रकार का शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या को पूर्ण होने वाला अमावस्यांत अमांत मास मुख्य चंद्रमास है। कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमांत पूरा होने वाला गौण चंद्रमास है। ये तिथि की घट बढ़ के अनुसार 29, 30 व 28 एवं 27 दिनों का भी होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उत्तर और दक्षिण भारत में अलग पंचांग हैं। इनमें 15 दिन का अंतर रहता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में पूर्णिमा माह का आखिरी दिन होता है। इसके बाद अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। इसे पूर्णिमांत कहा जाता है। गणना के आधार पर हिंदू पंचांग की 3 धाराएं हैं। पहली चंद्र आधारित, दूसरी नक्षत्र आधारित और तीसरी महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। यह 12 राशियां 12 सौर मास हैं। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्र
चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन 3 घड़ी 48 पल छोटा है, इसीलिए हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है जिसे अधिक मास कहते हैं। इसके अनुसार एक साल को 12 महीनों में बांटा गया है और प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं। महीने को चंद्रमा की कलाओं के घटने और बढ़ने के आधार पर 2 पक्षों यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में विभाजित किया गया है। एक पक्ष में लगभग 15 दिन या 2 सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक दिन को तिथि कहा गया है जो पंचांग के आधार पर 29 घंटे से लेकर 24 घंटे तक होती है। दिन को 24 घंटों के साथ साथ 8 प्रहरों में भी बांटा गया है। एक प्रहर कोई 3 घंटे का होता है, एक घंटे में 2.5 घटी होती है, एक पल लगभग आधा मिनट के बराबर होता है और एक पल में 24 क्षण होते हैं। पहर के अनुसार देखा जाए तो 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात होती है। सौरमास के आधार पर पंचांग सौरमास का आरंभ सूर्य की संक्रांति से होता है। सूर्य की एक संक्रांति से 2 संक्रांति का समय सौरमास कहलाता है। उत्तरायण 6 माह का और दक्षिणायन भी 6 मास का। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब हिंदू धर्म अनुसार ये तीर्थ यात्रा व उत्सवों का समय होता है। पुराणों अनुसार अश्विन कार्तिक मास में तीर्थ का महत्व बताया गया है। सौर वर्ष से 11 दिन 3 घटी 48 पल छोटा है। चंद्र वर्ष इसीलिए हर 3 वर्ष में इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है। सौरमास 365 दिन का और चंद्रमास 354 दिन का होने से प्रतिवर्ष 11 दिन का अंतर आ जाता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्यता बनाए रखने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष में इन 11 दिनों को संयुक्त करने से जो 33 दिन बनता है इसका एक अतिरिक्त माह बनाकर चंद्र मास में जोड़ दिया जाता है। इस मास को ही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस कारण प्रत्येक तीसरे चंद्र वर्ष में 12 की अपेक्षा 13 माह होते हैं। चंद्रमास के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन, समाधान आदि। आशा करते हैं आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो या अन्य उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। टू प्लीज प्रेस बेल आइकॉन। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो मित्रों।